हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। आज सोल्व करेंगे जीएफजी की प्रॉब्लम द डे। तो मीडियम लेवल की अपने पास प्रॉब्लम है, ठीक है। अच्छी प्रॉब्लम है। सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर इसके प्रोज सेकंड्स को करेंगे दोनों लैंग्वेज में, कोड सी प्लस प्लस में भी और जावा में भी। स्टेटमेंट देखते हैं अपने पास क्या करिए। गिवन एन एरे ऑफ साइज एंड, ठीक है, कैलकुलेट द सम ऑफ बिटवाइज एंड दैट इज कैलकुलेट द सम ऑफ एरे ऑफ आई एंड एरे ऑफ जे फॉर ऑल पेयर्स। जितने पेयर बन सकते हैं सबके लिए हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब आप कहोगे दो लूप लगाकर हम कर लेंगे, ठीक है। वो नहीं चलेगा क्योंकि हमें कहा है कि टाइम लगना चाहिए ऑफ एन स्पेस को यूज नहीं करना है, ठीक है। ऐसा कुछ कहा है, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, इसको एग्जांपल ये वाला देखते हैं, फिर क्या करेंगे, इसको अपना व्हाइट बोर्ड पर जाकर समझेंगे, ठीक है। तो एग्जांपल देखते हैं। अब 5 का किस किस के साथ पेयर बनेगा, 10 के साथ और 15 के साथ, ठीक है। 5 का 10 के साथ 0, 15 के साथ 5। एक तो ये हो गया। 10 का किसके साथ बनेगा, 15 के साथ, तो उसमें 10, ठीक है। टोटल 5 और 10 अपना आ गया 15 आंसर, ठीक है जी। तो ये इसका आंसर है। अभी क्या करते हैं, इस वाले नीचे वाले एग्जांपल को अपना व्हाइट बोर्ड पर लेके चलते हैं, वहां पर इसको समझेंगे। व्हाइट बोर्ड की तरफ अभी चलते हैं। हमारे पास जो एग्जांपल है वो है जी 10, 20, 30, 40, ठीक है। 10, 20, 30, 40, ठीक है। तो देखो जी, सबसे पहले हमें सबका ऐड करना है और उसका जो भी सम होगा, ठीक है, उसको अपना रिटर्न करना है। अब सबसे पहले अपनी जो बेसिक अप्रोच जो हमारी नहीं चलेगी, हमारे माइंड में क्या आती है कि दो लूप लगाएंगे, इसको पकड़ेंगे सबके साथ एंड करेंगे, इसको पकड़ेंगे सबके साथ एंड करेंगे, इसको पकड़ेंगे सबके साथ एंड करेंगे, ठीक है। वो हमारे माइंड में बेसिक अप्रोच आ सकती है, लेकिन हमें उससे ऑप्टिमल सोल्यूशन लिखना है, ठीक है। अब ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या हो सकता है, सबसे पहले देखो, सबसे पहले इनको क्या करते हैं, बिट्स की फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। 10 मेरा बनने वाला है 1010, ठीक है। और उसके बाद जो मेरा 20 बनने वाला है 16, फिर 4, ठीक है। उसके बाद जो मेरा 30 बनने वाला है वह 16, फिर 8, फिर 4, ठीक है, फिर 2, फिर 0, यही बन जाएगा ना। उसके बाद जो मेरा 40 बनने वाला है वो क्या बनेगा, 32, फिर 16 वाला 0, फिर 8 वाला 1, फिर सारे 4, 2, 1, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 32, ठीक है। ठीक है जी, ये अपने बनने वाले हैं इनकी बिट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन। अब जब आप एंड करोगे, ठीक है, अब आप देखो आपका आंसर में कंट्रीब्यूशन किस तरह से होगा। जब आप इसका इसके साथ एंड करोगे, ठीक है, आप देखोगे 1 0 1 0 0 0 0 0 1, ठीक है। यहाँ भी जीरो आएगा, सॉरी। तो आप देखोगे आंसर में इसका इस अगर हम ऐड करते हैं तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होने वाला। क्यों नहीं कोई कंट्रीब्यूशन होने वाला, क्योंकि सेम प्लेस पर ना, कहीं पर भी सेम प्लेस पर जो बिट्स है वो सेट नहीं है दोनों, इसलिए नहीं होने वाला, ठीक है। अगर 10 का आप 30 के साथ करते हो 1 0, यहाँ 0 आ जाएगा 1 0, ठीक है। आप देखोगे कि यहाँ पर अपना कंट्रीब्यूशन है, मतलब सेम प्लेस पर बिट सेट है, तो हाँ भी कंट्रीब्यूशन होगा। कितना कंट्रीब्यूशन होगा, यहाँ से 2, यहाँ से अपना 8, ठीक है। तो 10 अपना आंसर में यहाँ से आ जाएगा। जब 10 का आप यहाँ पर करोगे तो यहाँ से ये वाला कंट्रीब्यूशन अपना होगा 8 का, ठीक है। तो अपना 18 बन चुका होगा आंसर, ठीक है। जब आप 20 को करोगे किसके साथ, 30 के साथ, ठीक है। अभी वो देख रहे हैं कि सारे पेयर हमारे किस तरह से बन रहे होंगे। जब 20 को आप 30 के साथ करोगे, ठीक है, तो आप देखोगे एक 16 वाला कंट्रीब्यूशन, ठीक है, और एक अपना ये 4 वाला कंट्रीब्यूशन, मतलब 20, ठीक है। 20 और अपना 18 पहले बन चुका था, ठीक है। अब 20 को अगर आप 40 के साथ करोगे 1 0 1 0 0 0, ठीक है, और 20 अपना 1 0 1 0 0, ठीक है। आप देखोगे कहीं पर भी अपना दोनों बिट सेट नहीं है, तो जीरो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। 30 और 40 का देख लो जी, 30 और 40 का अपना 1 1 1 1 0 0। आप देखोगे यहाँ से आपको एक कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, जो कि अपना कंट्रीब्यूशन है जी कितना, 8, ठीक है। तो आप देखोगे कि आपके पास जो ओवरऑल आंसर बनकर आएगा ये कितना हो जाएगा, 26, 46 आपके पास ओवरऑल आंसर बनकर आएगा। देखो वहां जाकर 46 ही अपना आंसर है, ठीक है। अभी हमने देखा। अब देखो आप सिंपल सी बात देखो, हमारा कंट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ से मिल रहा है हमें, 8 यहाँ से मिल रहा है कंट्रीब्यूशन, 8 क्या कहीं और से मिल रहा है, 8 यहाँ से मिल रहा है कंट्रीब्यूशन, 8 यहाँ से मिल रहा है कंट्रीब्यूशन, ठीक है। इसका मतलब ये जो हमारे जो जो पेयर जो जो एलिमेंट इसमें यूज हो रहे हैं, उन सब में हमारी ये वाली 8 प्लेस पर बिट सब में सेट है, ठीक है। मतलब देखो आप 8 प्लेस वाली बिट आप देखोगे यहाँ पर भी आपकी सेट है, मतलब 20 में एक तो सेट है, ठीक है। एक आपकी यहाँ पर 30 में सेट है, एक आपकी किस में 40 में सेट है। तो 3 में आपकी जो 8 वाली बिट है वो सेट है, ठीक है। और वो कंट्रीब्यूट कितना बार कर रही है, अपना कंट्रीब्यूट भी अपना 3 बार कर रही है। कैसे, एक बार 20 30 40 में सेट है, 20 एक बार बनेगा किसके साथ, 30 और 40 के साथ, ठीक है। एक बार 30 किसके बार साथ बनेगा, 40 के साथ। इस तरह से वो 3 बार कंट्रीब्यूट कर रही है। अगर मान लो वो 4 में सेट होती, चारों में सेट होती, तो क्या वो 4 बार कंट्रीब्यूट करती, नहीं। 10 किसके साथ, 20 30 40 के साथ जब मिलता तब, ठीक है। अगर चारों में ही सेट होती तो 8 वाली तो कंट्रीब्यूट करती ही, फिर 20 30 और 40 के साथ, फिर 30 40 के साथ, तो मतलब 1 2 3 4 5 6 बार कंट्रीब्यूट करती, ठीक है।
तो कितनी बार वो कंट्रीब्यूट कर रही है हमें वो निकालना है, और इस प्लेस पर, पर्टिकुलर प्लेस पर कितनी बिट सेट है, मतलब कितने एलिमेंट में वो सेट है, ठीक है। अगर हमें ये पता चल जाए, अगर मान लीजिए मैं कुछ ऐसा बना लूँ जो मेरे पास ये चारों चीज़ें हैं, मैं इनको दोबारा लिख लेता हूँ आगे, ठीक है। 10 मेरा हो गया ये, उसके बाद मेरा क्या आता है जी, उसके बाद मेरा आता है 20 10 100, उसके बाद मेरा 1111, ठीक है। मेरा आता है जी ये 30, उसके बाद मेरा आता है जी 40, ठीक है। 101000। अगर मैं ये सेट कर लूँ कि हाँ इस प्लेस पर मेरी जो बिट्स है वो इतनी सेट है। अब देखो पहले प्लेस की बात करें, ये देखो जी 0 0 0 0, मतलब 0 बिट अपनी सेट है। दूसरी प्लेस की बात करें 0 1 0 1, 2 बिट अपनी सेट है। तीसरी प्लेस की बात करें 0 1 1 0, 2 बिट अपनी सेट है। चौथे प्लेस की बात करें 1 1 0 1, ठीक है। तो आप देखोगे 1 2 3, ठीक है। शायद हमने पीछे क्या करा था, 20 पे 8 वाली अपनी सेट, 20 पे नहीं है ये, 10 पे सेट है 8 वाली, ठीक है। ये हमने थोड़ा सा गलती लिख दिया, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर 3 आ गया। अब इस प्लेस की बात करें 1 2 3 4 5 प्लेस की 0 1 1, इधर तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो अपने 2 ऐसे हुए, ठीक है। छठे प्लेस की बात करें 1, और किसी में छठा प्लेस है ही नहीं, तो 1। अब हमें ये अगर पता चल जाए कि हाँ भाई इस प्लेस पर इतनी बिट सेट है, तो क्या हम आंसर नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। यहाँ पर किसी भी एलिमेंट में 0 सेट नहीं है, तो जब हम एंड करेंगे कि किसी में सेट ही नहीं होगी, तो ये कोई कंट्रीब्यूट ही नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पर 2 में सेट है, 2 में सेट है, मान लेते हैं 10 और 20, सिर्फ मान रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं कि इनमें दोनों में सेट है, ठीक है। तो कितने पेयर बनेंगे भाई? एक पेयर बनेगा। कैसे? ठीक है, आपको क्या करना है, 2 - 1 कर देना सबसे पहले, 1, ठीक है। अब सम निकाल लो, ठीक है, यहाँ तक का। जैसे हम 1 to 10 का अगर आपको सम निकालना हो, आप कैसे करते हो, n क्रॉस n+1 डिवाइड बाई 2 ऐसे करते हो ना, ठीक है। 10 11 को मल्टीप्लाई करो 110/2, मतलब 55 आता है 1 से 10 तक का सम, ठीक है। आप करके देख लो वही आएगा। तो हमें सिंपल क्या निकालना है, वो सम निकालना है, उतने ही हमारे पेयर बनेंगे, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पर आए 2 पर, यहाँ हमने क्या करा 1, 1 से 1 तक का सम एक ही रहने वाला है, मतलब ये वैल्यू क्या है 2, ये वैल्यू क्या है 4, ठीक है। ये भी एक बार कंट्रीब्यूट होगी, ये भी एक बार कंट्रीब्यूट होगी, 2 + 4 आगे आओ जी, ये वैल्यू है 8, ठीक है। 3 - 1 करा 2, 1 से 2 तक का सम 1 + 2 कितना बनेगा 3, मतलब 8 कितनी बार आएगा 3 बार, मतलब 24, ठीक है। फिर उसके बाद आया अपना क्या भाई 2, मतलब 16 कितनी बार, 2 - 1 एक बार, ठीक है। उसके बाद अपना ये 1 1 - 1 0, एक ही में सेट है, किसी के साथ एंड करेंगे उसका वो 1 0 करके 0 ही बन जाएगा, ठीक है। कंट्रीब्यूट नहीं करेगा किसी प्रकार से, तो 0 ही आएगा। ये कितना हो गया 40 46। तो इस तरह से हमें सिंपल ये एक 32 एरे का साइज ले लेंगे, बिना एरे लिए भी हो सकता है, लेकिन हम 32 साइज का ले लें क्योंकि एक तरह से कॉन्स्टेंट स्पेस होगा, उससे ज़्यादा हम यूज़ नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। सिंपल क्या करना है, सेट बिट्स निकाल लेनी है, फिर एक एक को ट्रैवर्स करना है, ठीक है। एक माइनस करके वहाँ तक का सम, एक माइनस करके वहाँ तक का सम, और मल्टीप्लाई कर दो उस पॉइंट की जितनी वैल्यू होगी उससे, उस सब को ऐड करते चले जाओ, वो अपना आंसर बन जाएगा। अभी चलते हैं, इसकी टाइम और स्पेस जो लग रहा होगा वो भी लिख लेते हैं। टाइम इसका लग रहा होगा, सिर्फ एरो को ट्रैवर्स कर रहे होंगे, 32 साइज की एक और लूप लग रही होगी, ठीक है। तो वो एक कॉन्स्टेंट स्पेस है, उसको हम छोड़ सकते हैं। स्पेस कितना, 32 साइज का एक कॉन्स्टेंट स्पेस है, तो 1 ही लिख दे रहे हैं यहाँ पर। अभी चलते हैं, करते हैं इसको C++ में कोड। देखो जी हम क्या करेंगे, हम तो सिंपल अपना एक वेक्टर ऑफ इंट बना लेंगे बिट्स का, ठीक है, 32 साइज का, ठीक है। 4 इंट i = 0, i <n i++, एक एक एलिमेंट उठाएंगे। हमने क्या करा, एक एक एलिमेंट उठाया, एरे ऑफ i आ गया जी। इसके जहाँ जहाँ पर भी बिट सेट है, बिट सेट वाला हमने कल भी करा था मेथड, ठीक है। जब तक हमारा टेम्प 0 नहीं होता तब तक हम क्या करेंगे, अगर टेम्प एंड 1 1 है, इसका मतलब इस प्लेस पर जो मेरी बिट है वो सेट है, ठीक है। अब ये प्लेस कौन सा है उसके लिए हम ले लेंगे एक जे वेरिएबल के, स्टार्टिंग मेरा प्लेस होगा 0, ठीक है। तो मतलब इस प्लेस पर जो बिट है वो सेट है, तो यहाँ पर कर दो ++ कि हाँ भाई इस प्लेस पर एक एलिमेंट ऐसा मिल गया है जिसमें बिट सेट है, ठीक है। और जे को हर बार ++ करते चले जाओ, और अपना टेम्प की एक एक बिट को अपना चेक करते चले जाओ, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास बिट्स एरे, जो हमें ये वाला एरे जो हमने बनाया, ये हमारा बिट्स एरे बनकर आ चुका होगा। हमें सिंपल क्या करना है, एक लॉन्ग लॉन्ग आंसर ले लेना है जी 0, ठीक है। एक अपना अब बिट्स वाले एरे को ट्रैवर्स कर लेना है, ठीक है। फिर जब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक लॉन्ग 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 करके लॉन्ग करके एक टेम्प ले लेते हैं, जो बता देगा कितने अपने नंबर ऐसे हैं जिन पर ये वाली अपनी बिट है जो वो सेट है, ठीक है। वो एरे में से नहीं लेना है हमें, वो लेना है बिट्स में से, ठीक है। BITS, ठीक है, BITS में से हमें वो लेना है जी। और उसके कितने पेयर बनते हैं, ठीक है, लॉन्ग लॉन्ग उसके कितने पेयर बनेंगे, मैंने कहा था 1 से लेके टेम्प -1 तक का सम, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करो, यहाँ पर
टेम्प को माइनस माइनस कर दो, ठीक है, 1 से लेके वहाँ तक का अपना सम आ जाएगा टेम्प क्रॉस टेम्प प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ये हमारे पास आ गए टोटल पेयर्स। आंसर में क्या प्लस कर दो, ठीक है, पेयर्स मल्टीप्लाई बाय जो करंट वैल्यू होगी। जो करंट वैल्यू होगी कैसे पता चलेगा? अब हमारे पास आई मान लेते हैं 3 है, तो 2⁻3 8 वैल्यू होगी उस प्लेस की, उसको मल्टीप्लाई कर दो जितने पेयर हमारे पास उसके बन रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, लॉन्ग में ले लेते हैं पावर फंक्शन 2⁻i, ठीक है। लास्ट में क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे आंसर को, ठीक है। एक बार क्या करते हैं, इसको चलाकर देखते हैं, सही चलना चाहिए वैसे तो, ठीक है जी। हो सकता है कुछ गलत लिख दिया हो, ठीक है, सही चल रहा है, सबमिट करते हैं। ये सबमिट हो जाता है तो सेम पैटर्न में जावा कोड लिखा है वो भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये वो सबमिट, चलते हैं जावा कोड की तरफ। अब देखो जी, यहाँ पर हमने सिंपल अपना एरे बनाया 32 साइज का, 0 से फिल करा, हर एक अपना एक एक एलिमेंट उठाया एरे में से, ठीक है। जहाँ जहाँ पर भी उसकी बिट सेट है वो हमने अपना बिट्स वाले एरे में अपना प्लेस कर दिया। हमें पता चल जाएगा इस पर्टिकुलर पोजीशन पर कितनी बिट्स हमारे पास सेट है। लॉन्ग करके एक आंसर लिया, अब हर एक प्लेस को ट्रेवर्स किया, वहाँ पर चेक किया कितने बिट्स वहाँ पर सेट है, उसको एक माइनस करा। वो मैंने आपको बताया था क्यों करना है, टोटल पेयर्स निकालने के लिए। टोटल पेयर्स निकाल ले, ठीक है। यहाँ पर केसेस की जगह पेयर्स ही लिख देते हैं यहाँ पर भी, ठीक है। दोनों जगह अपना सेम हो जाएगा जी, केसेस को हटाओ पेयर्स लिख दो, ठीक है। और फिर उस प्लेस की जितनी वैल्यू है और वहाँ पर जितने पेयर्स ऐसे बन रहे हैं उनको मल्टीप्लाई करके अपना आंसर में ऐड कर दिया, ठीक है। ये भी एक बार रन करके और सबमिट करके देख लेते हैं जी, ठीक है। इसमें भी अपना कोई इशू तो नहीं आना चाहिए वैसे, सही चल रहा है। सबमिट करते हैं उनका दोनों कोड का लिंक और अपने लिंक्डइन इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चाहो तो वहाँ जाकर भी कनेक्ट कर सकते हो, किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।